मैं जहां हम फेस्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, दिवाली से दिवाली तक, और हर साल मार्केट पार्टिसिपेंट्स वॉच आउट करते हैं कि पिछले एक साल में किस तरह के रिटर्न्स नजर आए, बाजार ने किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखाए, यहाँ से आगे फिर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और फ्यूचर क्या है। मयूरेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स को किस तरह की एडवाइस देकर शुरुआत करना चाहेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, आफ्टरनून विनीत। पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप दिस दिवाली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आप सबके लिए और आपके सब दर्शकों के लिए भी जो मैसिवली बेनिफिट करते हैं आपके सारे प्रोग्राम से। जहां तक मार्केट्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक हेडविंड्स अभी भी एग्जिस्टिंग है। ट्रम्प उठ के कल क्या बोलेंगे, टैरिफ्स की सिचुएशन जो एडिशनल 25% लगाया है उसका क्या होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। वी हैव बीन हियरिंग ऑफ रिपोर्ट्स इन द यूएस जहां पे डिमांड स्लो डाउन की चीजें सुनाई दे रही है। तो ग्रोथ डायनामिक्स, डिमांड डायनामिक्स, इन्फ्लेशन ग्लोबली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखना लाजमी होगा। ये अगले 1 से 2 तिमाही और अगले वित्त वर्ष में हमें एक ज्यादा खुलासा आएगा। दूसरा, आई थिंक जो मार्केट्स देख के चलता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ क्लियरली लैग हो रही थी पहले तिमाही तक। Q2 is also expected to be relatively softer. But GST rationalization के जो सरकार ने मूव्स किए हैं, that will definitely have signs of consumer demand picking up। एक जो रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं अर्बन और रूरल इंडिया में, ये तीसरी तिमाही से शुरुआत होने के पूरे संकेत है। प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली, इसके ग्रीन शूट्स हमें दिख रहे हैं। पब्लिक केपेक्स फिस्कल पाथ जो सरकार चलेगी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड will continue, which means that Indian balance sheet will be the best governed balance sheet among the world. Corporate debt to GDP is expected to grow as well. So काफी triggers है मार्केट के लिए जहाँ पे अर्निंग्स में एक सुधार आ सकता है, और इसलिए हम मार्केट्स पे फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव। विनीत जी, करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं हमारे पास, और भारतीय बाजार के अपने काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस विद द ग्लोबल सेटअप, विद द ग्लोबल मार्केट, ऑफ कोर्स इवेंचुअल इम्पैक्ट थोड़ी बहुत आती ज़रूर है, लेकिन इस हद तक नहीं कि भारतीय बाजार सिर्फ और सिर्फ निर्भर करें ग्लोबल सेटअप पर। कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजार की चाल, और पहला रॉकेट शेयर आपकी तरफ से क्या होगा? मानसी, जैसे मैंने कहा, एंड आई कंप्लीटली कॉन्कर विद विनीत जी, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक मार्केट्स विल ऑब्वियसली ट्रेंड हायर। जो हम एक प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल लगा सकते हैं, इवन अज्यूमिंग अ बेस केस अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ 9.5% और मिड मीडियन वर्टिकल्स यानी मिड मीडियन वैल्यूएशंस ऑफ 17.5 टाइम्स, उससे भी आई थिंक मार्केट्स में एक ठीक ठाक बेस बिल्डिंग फैक्टर और एक डिसेंट अपसाइड दिखाई दे रही है। तो आई थिंक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ये थीम्स आई थिंक अभी भी बरकरार रहेंगी मार्केट्स में। और इसमें आई थिंक जो पहला रॉकेट शेयर में चूज करना चाहता हूँ वो है शारदा एनर्जी। ऑब्वियसली आई थिंक ये कंपनी जो एक कमोडिटाइज्ड प्ले थी टू अ लार्ज एस्पेक्ट फ्यू इयर्स बैक, पैलेट्स को लेके, बिलेट्स को लेके, आयन को लेके, आयन ओर को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ कमोडिटी कंपनी टू एन एनर्जी कंपनी। इन्होंने जो एसके स्पार्क के अधिग्रहण किए हैं, 2 into 300 मेगावाट के 2 यूनिट, 600 मेगावाट इन टोटल, that will start contributing onto the P&L and the balance sheet. Obviously जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्टिकल्स डेवलप कर रहे हैं, इसमें भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आना चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स मानसी जी बिलो 25 मेगावाट, आई थिंक वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, और जो टैरिफ्स भी इनको मिलते हैं ये ठीक ठाक होते हैं। देयर इज नो कंपल्सरी ऑफलोड फैक्टर, इसलिए आई थिंक वंस द यूनिट इज अप एंड रनिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश फ्लोज आते हैं over 2-3 years, once the unit becomes completely functional and recovers cost, I think it starts throwing out profit. और इसलिए मुझे लगता है जो एनर्जी वर्टिकल्स के मार्जिन्स रहेंगे, सारडा की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। They have already reached margins of 38-40%. And these margins, जैसे एनर्जी वर्टिकल ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा, will inch higher above 45%. बैलेंस शीट स्ट्रेंथ काफी ठीक ठाक है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। तो जब हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं, हमें लगता है कि सारदा एनर्जी या एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पहला स्टॉक हमारे रॉकेट शेयर कैटेगरी का मयूरेश जोशी की तरफ से शारदा एनर्जी, 1 साल का नजरिया यानी कि लंबी अवधि का नजरिया मेंटेन करके आपको चलना होगा।
टारगेट स्टॉप लॉसेस ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले जो मयूरेश सुझा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इन टारगेट स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को मद्देनजर रखते हुए शारदा एनर्जी कंपनी एंगेज्ड है प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फेरो अलॉयज और पावर, और एक्सपेक्टेशंस हैं पिछली तिमाही भी डिसेंट सेट ऑफ क्वार्टर्स पोस्ट किए कंपनी ने, और इस तिमाही के लिए भी अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो फंडामेंटल्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट के कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस भी इस पर। सो शारदा एनर्जी फर्स्ट स्टॉक फ्रॉम आवर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, रॉकेट शेयर्स, रॉकेट रिटर्न देने का दमखम रखता हुआ स्टॉक। बताएं आपकी तरफ से अगला रॉकेट शेयर कौन सा होगा? तो मानसी, आई थिंक द नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर रडार इज अपोलो हॉस्पिटल्स। हमें लगता है हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जो सरकार के नियम में बदलाव आया है, रिविजन करके ऑन चार्जेस ऑन सर्टन थेरेपीज, कहीं ना कहीं आई थिंक वो एडवांटेजेस है, क्योंकि पूरी की पूरी ये जीएसटी तो भरते थे पर बेनिफिट्स हॉस्पिटल पीएनएल पे कभी आते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज वन इंक्रीमेंटल टेलविंड फॉर अपोलो हॉस्पिटल। पर इनके जो कोर डायनामिक्स हैं और जो की क्लस्टर्स में ये काम करते हैं, तेलंगाना, चेन्नई, हैदराबाद, और जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं अन्य भागों में देश में, कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक्सपेंशन जो हो रहे हैं वो एसेट लाइट मोड में आ रहे हैं विद नॉट टू मच लेवरेज बीइंग बिल्ट अप ऑन द बैलेंस शीट। दूसरा, इनका जो फार्मेसी का कारोबार है, जो इनके मैच्योर्ड फार्मेसी स्टोर्स है, यहाँ पे जो टॉप लाइन और एबिटा का प्रदर्शन रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट रहा है। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जैसे नए स्टोर्स ऐड हो रहे हैं, जो कैलिब्रेटेड वे में ऐड हो रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल स्ट्रेस नहीं डालेंगे फार्मा बिजनेस के ऊपर, विच विल ओवरऑल एड द ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड द फार्मेसी बिजनेस। थर्ड, आई थिंक प्रमोटर्स ने प्लेज कम करते हुए जो डेट रीपेमेंट की है, बैलेंस शीट एक्सट्रीमली लीन हो गई है और स्ट्रांग हो गई, इनफैक्ट नेट डेट फ्री हो गई है, जिसकी वजह से आई थिंक बोथ द मैकेनिज्म्स, एसेट लाइट मॉडल जो ये फॉलो कर रहे हैं, जो मैनेज हॉस्पिटल्स ये मेंटेन कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का जो एक कड़का रह सकता है, रिविजन ऑफ rates by the government, or GST rationalization, which will also benefit them in terms of material and equipment that they used to buy, and supercritical drugs. ये सारी चीजें पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होंगी मार्जिन्स पर। तो सिमिलरली रेटिंग रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होगी, तो सारी चीजें हम कैंसिल में देखते हैं, ये स्टॉक में उपस्थित है, इसलिए हमें अपोलो हॉस्पिटल्स काफी पसंद है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस की अगर बात करें एज डिफेंसिव, हमने देखा है लगातार वॉलेटाइल मार्केट्स में स्पेस बाजार को संभालने का काम करता है, और अब ये सेक्टर एक बड़ा सेक्टर बन चुका है और इसके कई सारे सब सेगमेंट्स भी हैं। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, क्रैम, सीडीएमओ, हॉस्पिटल, और इसी कड़ी में अपोलो हॉस्पिटल है पसंद मयूरेश जोशी को। 759 के लेवल्स हम देख रहे हैं इन दिनों, 9,380 तक जाने का दमखम एक साल का नजर। अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? तो कंजम्पशन तब का बहुत बड़ा होने वाला है मानसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एंड लेट्स नॉट इग्नोर दी होटल स्पेस, और इसलिए हमें लगता है लेमन ट्री होटल्स एक अच्छा विकल्प हम मान के चल रहे हैं मार्केट्स विद इंडिया में। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो इनका एक स्ट्रेटेजिक आउटले रहा है, खुद की प्रॉपर्टीज और जो मैनेज रूम्स ये मैनेज कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन एज वी स्पीक, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑब्वियसली इनकी जो नई प्रॉपर्टीज आ रही है अलग अलग लोकेशंस में देश में, एक संकेत यही देती है कि आई थिंक जो ऑर्गेनाइज्ड होटल स्पेस है ये अभी भी आई थिंक कंपेयर टू द अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस इज रिलेटिवली स्मॉलर, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एवरेज रूम रेंटल्स हैं, जो जीएसटी में एक रैशनलाइजेशन हुआ है 7,500 पर रूम पे जो रेट्स कम हुए हैं, यहाँ पे फायदा इनके होटल्स में होगा, क्योंकि लेमन ट्री के पास सारे प्रकार के होटल्स हैं, इकोनॉमिक होटल्स हैं, सुपर इकोनॉमी है, प्रीमियम इकोनॉमी है, सुपर प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा। बैलेंस शीट में डेट बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और जैसे पुराने होटल जो इन्होंने खोले पिछले कुछ तिमाही में, एक मैच्योरिटी फेज आएंगे, जो EBITDA मार्जिन में थोड़ी सॉफ्टनेस देखी गई है तिमाही दर तिमाही आधार पर, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शायद देखने मिल सकती है अगले 2 वर्षों तक। तो हमें लगता है आई थिंक लेमन ट्री एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारी टारगेट एक डबल सेंचुरी है लेमन ट्री की। डबल सेंचुरी टारगेट था लेमन ट्री होटल्स के लिए। और हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मयूरेश, कंजम्पशन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से ही हम देख रहे हैं कंजम्पशन स्पेस मैच्योर आता हुआ दिखा, और उसके बाद वहाँ से फिर फेस्टिवल डिमांड का बूस्ट लगातार, और ये ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट तक देखने को मिलेगा, और इसी के चलते यहाँ पर नज़र होनी भी चाहिए। लंबी अवधि का निवेश बनाकर चले। कंजम्पशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटो और एफएमसीजी नहीं, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, एंटरटेनमेंट, इन स्पेसेस को भी जोड़ना चाहिए, और इसी के चलते लेमन ट्री होटल्स जो हैं वो पसंद है मयूरेश जोशी को। विनीत, कमिंग बैक टू यू,
दो शेयर्स आपने काफ़ी वेरिड सेगमेंट से, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से अडानी ग्रीन से जाए और साथ ही पेटीएम। अगर आपकी तरफ से अगला रॉकेट शेयर क्या होगा? एक लार्ज कैप दिग्गज हमने चूज किया है, लार्सन एंड टुब्रो। हमें लगता है, आई थिंक, अगर इंडियन इकोनॉमी हैज टू फेयर एक्सीडिंगली वेल, देयर इज नो बेटर स्टॉक देन एल&टी, जो इंडियन इकोनॉमी को मिरर करता है। और इसलिए आई थिंक हर एक एस्पेक्ट में ये प्रेजेंट है। डिफेंस हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुए, हैवी इंजीनियरिंग हुए, नए ऑल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजीज हुए, बैटरी स्टोरेज हुए। और इसलिए आई थिंक जो इनकी ऑर्डर बुक है ये काफी तगड़ी है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। दूसरा, आई थिंक जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर एग्जीक्यूटिंग क्वाइट वेल। और इसलिए आई थिंक दोनों जो इश्यूज इनको पहले प्लेग कर रहे थे, एक वर्किंग कैपिटल रिलेटेड इश्यूज, मार्जिन्स, और जिसका प्रभाव आ रहा था डैम्पेंड या डिप्रेस्ड आरओईज को लेके, विद बेटर एग्जीक्यूशन एंड अ बेटर वर्किंग कैपिटल साइकिल, कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश फ्लोज है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, जिसके वजह से आई थिंक रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओईज में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। जहां तक इनके इंटरनेशनल ऑर्डर बुक का सवाल रहा है, जो स्लो मूविंग ऑर्डर बुक है, दैट वी डिड दैट आउट स्लोली एंड स्टेडीली। और इसलिए आई थिंक ये जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर बुक पे भी, ये डिसेंटली हाई मार्जिन ऑर्डर रखते हैं। इसलिए हमें लगता है, आई थिंक एल&टी विद इन द लार्ज कैप्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सिंस वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हमें आई थिंक लगता है ये जो अप्रोप्रिएट स्टॉक है जो इंडियन इकोनॉमी को मिला कर सकते हैं। Okay, a larger player L&T, it is 3744 के लेवल्स हैं। यहाँ से फर्दर अपसाइड 4550 तक भी जाने की क्षमता रखता हुआ लार्सन एंड टुब्रो। मयूरेश, आपसे बिल्कुल एक गुजारिश, लाइक आई सेड एन अर्ज, कि एक और स्टॉक